सके यह जो चले सैन्य संग उमंग में रणभूमि की ओर। बजे नगाड़े युद्ध के उठी शास्त्र टंकार, तीन लोक में मच गई भीषण हाहाकार। सुनिए सुनिए सुनिए, संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सम्राट, असंख्य राजाओं के मुक्टों पर पैर धरने वाले प्रथम चक्रवर्ती राजाधिराज श्री भरत महाराज पधार रहे हैं। एवं उनके छोटे भाई देव दानव विजेता अतुल बाहुबली के धनी श्री बाहुबली जी पधार रहे हैं। बाहुबली, तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जाता है। सम्राट की शक्ति तुम्हें अपने चरणों में झुकाना चाहती है। सीधी तरीके से मान जाओ, नहीं तो तुम्हें इस धरती से इस तरह मिटा दिया जाएगा जिस तरीके से गधे के सिर से सींग। एक तरफ है राजरिद्धियां, एक तरफ है मौत खड़ी। एक तरफ है राजरिद्धियां, एक तरफ है मौत खड़ी। जिसको भी तुम चुनना चाहो, पहल तुम्हारी रही सही, पहल तुम्हारी रही सही। क्यों ज्यादा शेखी मारते हो? चोरी और उस पर सीना चोरी? सम्राट? कैसे सम्राट? किसके द्वारा बनाए गए सम्राट? पूज्य पिताजी श्री ऋषभदेव भगवान ने हम सभी भाइयों को ये राज्य बांटा था। फिर जब मैं कुछ नहीं कहता तो तुम क्यों छेड़खानी करते हो? ओ नीच, ओ लोभी, ओ महादरिद्र, कैसी तेरी प्रभुताई! मर्यादा को तोड़ने वाले, शर्म नहीं तुझको आई? मुझे राजनीति सिखाता है, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। लो देखो, लो देखो, आया है मच्छर मुझे नीति सिखाने को। चला है तुच्छ दीपक सूर्य को रास्ता दिखाने को। चला है तुच्छ दीपक सूर्य को रास्ता दिखाने को। पांव अभी तक पालने में झूल रहे हैं और बातें करते हो चक्रवर्ती सम्राट से। बाहुबली, क्या तुम्हें मालूम नहीं, राज्य दिया नहीं, राज्य लिया जाता है। और फिर पिताश्री कौन होते हैं मुझे राज्य देने वाले? ये तो मेरा हक था और इसे मैंने छीन लिया। पिता तो केवल राजा थे, मैं राजाओं का सम्राट। पिता तो केवल राजा थे, मैं राजाओं का सम्राट। मेरा हक है, मेरी आज्ञा, मेरा है ये राज्य विराट। पर यदि तुम्हारा हक है तो मेरा हक भी है। पिताजी के बड़े बेटे हो और मैं छोटा। क्या 98 भाइयों का राज्य खाकर भी तुम्हारी तृष्णा शांत नहीं हुई? क्या तुम दानव बन गए हो? क्या तुम्हारा बड़प्पन तुम्हें यही सिखाता है कि अपने अनुजों का हक छीनो और उन पर अपनी दादागिरी जमाओ? जमाना क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, सोच कर भी शर्म आएगी। तेरी ये करतूत काले अक्षरों में लिखी जाएगी। कौन सगा, किसका भाई? ये राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर है और ये एक दोधारी तलवार की तरह है। इस पर एक एक कदम बड़ा फूंक कर रखना पड़ता है। और जिन रिश्ते नातों की तुम बात करते हो ना, उन्हें तो मैं कब का दफना चुका हूं। दया मांगनी है तो, दया मांगनी है तो शासन मेरा स्वीकार करो, नमन करो मेरे चरणों में और फिर मौज बहार करो, और फिर मौज बहार करो।
बाहुबली इस तरह किसी के आगे झुकना नहीं जानता। यद्यपि महाराज ऋषभदेव भगवान ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, किंतु अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुझे युद्ध भी स्वीकार है। मिट भी जाए तो क्या अपने धर्म के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। बाहुबली, मुझे क्रोध मत दिलाओ। मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, सीने में आग धड़क रही है। लगता है आज इस प्यासी धरती को तुम्हारे खून से मुझे इस प्यासी धरती की प्यास बुझानी पड़ेगी। चलूंगा जिस जमी पर मैं, वहां भूचाल आएगा। चलूंगा जिस जमी पर मैं, वहां भूचाल आएगा। जमी तो चीज क्या है, आसमां भी कांप जाएगा। मुसब्बिल काल हूं मैं तेरा, मुसब्बिल काल हूं मैं तेरा। मुझसे नजरें मिलाएगा तो भस्म हो जाएगा। ओ स्वाभिमानी, सीहनी के लाल खाते हैं किसी का भय नहीं, सीहनी के लाल खाते हैं किसी का भय नहीं। सामने आएगा जो, बचेगा धड़ पर सर नहीं, बचेगा धड़ पर सर नहीं। रुका नहीं जब किसी तरह वह युद्ध अति घोर। एक देव आया तभी विनती करी कर जो। हे राजन, ये क्या सगे भाइयों में इस प्रकार लड़ाई? हे महाराज, विचार कीजिए। यदि ये युद्ध हो गया तो दुनिया खून से रंग जाएगी, दुनिया में प्रलय आ जाएगी, तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। राजन, विचार कीजिए। आप तो भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, तो इस समय थोड़ा विचार कीजिए। नहीं नहीं देव कुमार, अगर आज ये युद्ध नहीं हुआ, ताकत की परीक्षा नहीं हुई, तो ये शूल जिंदगी भर मुझे चुभता रहेगा। आज युद्ध हो जाने दो। दुहाई महाराज, यदि ताकत का ही निर्णय करना है तो इस निर्दोष प्रजा का खून क्यों बहाना? आप दोनों स्वयं ही अपनी ताकत की जोर आजमाई कर लो। जो भी ये युद्ध जीतेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। हमें स्वीकार है। सब सेना पीछे हटी, चले भ्रात दो वीर। युद्ध परस्पर शुरू हुआ, देखे सब हो अधीर। पहले दृष्टि युद्ध होता है, जिसकी पलक पहले झपकेगी वह हार जाएगा। पहले दृष्टि युद्ध हुआ, मिले नैन से नैन। बाहुबली पलक रहे, भरत हुए बेचैन। बाहुबली की जय हो। फिर बाहु युद्ध होता है, जिसकी भुजा मुड़ जाएगी वह हार जाएगा। बाहु युद्ध में बाहुबली ने भरत की मोड़ी भरत बाहन नमा सके, लटके बल बल खा। बाहुबली की जय हो। फिर वाणी युद्ध होता है, जिसकी आवाज तेज होगी वह जीतेगा। वाग युद्ध में भरत फिर गरजे घन गंभीर। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। बाहुबली पर सिंह सम दहाड़े उठे नरवीर। बोलिए भगवान ऋषभदेव की जय। जय हो। बाहुबली की जय हो। अब अंतिम युद्ध मुष्टि युद्ध होता है, जिसका प्रहार तेज होगा वही विजय होगा। मुष्टि युद्ध में भरत ने
किया क्षचक प्रहार। बाहुबली ने तानी तो मच गया हाहाकार। त्राहिमाम त्राहिमाम। हे महाराज, दया कीजिए, इस लोक को सर्वनाश से बचाइए। यदि आज आपने भरत पर वार कर दिया तो ममता भंग हो जाएगी और भरत महाराज मारे जाएंगे। हे महाराज, विचार कीजिए, अपनी मुट्ठी को उतार लीजिए। ठीक है, मैं राज्य के लालच में विवेक हो बैठा। भरत मेरे पूजनीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता समान हैं। जाओ भरत, तुम इस राज्य को लेकर अपनी भूख शांत करो। मैं इस राज्य को ठोकर मारता हूं, परंतु मेरी ये जो मुष्टिका है एक क्षत्रिय की मुष्टिका है। अगर यह तुम्हारे सर पर नहीं पड़ेगी तो मेरे सर पर पड़ेगी। मैं अपनी इस मुष्टिका से अपना केश लोच करूंगा और संसार के सभी बैर विरोध बुलाकर दीक्षा ग्रहण करूंगा। यो कह करके तज दिया झूठा सब संसार। राग द्वेष निर्मुक्त हो बने शमन अनगार। एक वर्ष तक तप तपा की आत्मा संशोध। काट करम बंधन बने सिद्ध बुद्ध और मोह। बोलिए भगवान बाहुबली की।